नमस्कार। आरबीएससी कक्षा 10 अध्याय 1 वैदिक गणित। कल की क्लास में हमने सीखा वर्ग ज्ञात करना। आज सीखेंगे घनफल ज्ञात करना, घन ज्ञात करना, क्यूब। प्रश्न में ऑप्शन है 1 नंबर 12, 15, 105, 91, 98, 203। देखिए नंबर 1 है 12। 12 का घन ज्ञात करना है, यानी 12 क्यूब। इसके लिए वैदिक गणित में सूत्र है, उसी आधार पर चलेंगे। सूत्र क्या है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर 3 इंटू विचलन स्क्वायर, फिर है विचलन क्यूब। ये सूत्र है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन क्यूब। सबसे पहले 12 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास संख्या क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या हमारे पास है 12। और जब संख्या 12 है तो आधा रहेगा 10। आधा रहता है 10 या 100 या 1000, तो इसमें आधा रहेगा 10, क्योंकि जो 12 है 10 के करीब है। 100 और 1000 से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। आधार 10 है। अब विचलन, विचलन हम कैसे ज्ञात करते हैं? विचलन जो हमारा आधार होता है वो संख्या से कितना कम या ज़्यादा है। अगर कम होता है तो माइनस में विचलन लेंगे, और ज़्यादा होता है तो प्लस में। जैसे संख्या हमारी 12 है, आधार हमारे पास 10 है, तो 12 जो है 10 से 2 अधिक है, तो विचलन आ गया +2। संख्या, आधार, विचलन, ये चीजें आ गई। अब इस सूत्र में हमें सेट करनी है। संख्या की जगह रखेंगे 12, निशान प्लस का, प्लस फिर 2, ये 2 सूत्र का है, इनटू विचलन में भी 2 है। ये जो 2 है ये सूत्र का है, विचलन में 2 है, ये संयोग है यहाँ पे। अब 3 सूत्र में है, विचलन का 2 है, वो प्लस में है तो प्लस है, ऊपर स्क्वायर। विचलन प्लस 2 है, क्यूब। 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 2 है। अब देखो इसको हल करते चलेंगे, प्रश्न हल होता रहेगा। पहले गुणा करेंगे, इसमें 2 गुणा 2, पहले 12 प्लस 2 नहीं करेंगे, पहले गुणा करेंगे। बोर्डमस नियम के आधार पर 2 गुणा 2 4, 2 इंटू 2 4 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस 12 प्लस 4 16 होता है, सीधा 16 ही लिखते हैं। 16, 2 स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, ये 12 हो गया। 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। जब ऊपर घात होती है, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करेंगे, उतने से नहीं। 2 की घात 3 है तो हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब देखो, अब क्या करना है? अब आपको आधार देखना है। आपके पास आधार में कितने शून्य हैं। जब आधार में एक शून्य होता है तो यहाँ पे आपको एक ही अंक रखना है। जैसे 8 एक ही अंक है तो 8 को रख देते हैं। अब 12 है तो 12 में आपको एक अंक रखना है जो कि इकाई का होना चाहिए, क्योंकि आधार में एक 0 है, तो आप 12 में 2 रखो यहाँ पर, ये 2। अब बचा एक को आप यहाँ से उठाकर यहाँ ले आते हैं और इधर जोड़ देते हैं।
16 के साथ 1 जोड़ दिया, यहाँ से लाए थे इधर जोड़ दिया, हो गया 17। यही हमारा उत्तर है। 12 का घनफल 1728। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है 15। संख्या है 15। संख्या 15 है, आधार 10 है और इसका विचलन रहेगा +5, यानी 10 में +5 अधिक करने पर संख्या प्राप्त होती है। अब इसी तरह सूत्र में हम सेट करेंगे जैसे पहला प्रश्न किया। संख्या की जगह रखेंगे 15 प्लस का प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन हमारे पास प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 5, ये 3 का 3 इंटू विचलन स्क्वायर है, तो विचलन हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे विचलन क्यूब, विचलन 5 है, इसका क्यूब। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गुणा हल करेंगे। 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 फिर 15 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 15, 5 15 और 10 हो गया 25। हम लिखेंगे यहाँ पर 25। अब ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग होता है 25, यानी 5 गुणा 5, 5 को 2 बार गुणा करना है 5 ही से। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 75, 25 इंटू 3 75। अब ये 5 क्यूब है, यानी 5 की घात 3 है। जब 5 की घात 3 है तो हम करेंगे 5 को गुणा 5 से हो गया 25, 25 को गुणा करेंगे 5 से हो गया 125। तो 5 की घात 3 यानी 5 का घन निकलता है 125। अब क्या करना है, अब हमें आधार देखना है कि हमारे आधार में कितने शून्य हैं। हमारे आधार में एक ही शून्य है, तो हम यहाँ से 1 अंक लाएंगे नीचे। आधार के शून्य के आधार पर ही हमें इस प्रश्नों को हल करना होगा। आधार में 1 0 है तो यहाँ 1 अंक रखेंगे, ये रख दिया 5। अब ये शेष बचता है यहाँ पर 12, 12 को लाएंगे यहाँ पर, इसके साथ जोड़ देंगे तो 75 और 12, 75 और 12 हो गया 87। यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें 87। तो 87 में क्या करेंगे, 87 का 7 लेके आएंगे, क्योंकि हमें जब तक अंतिम लाइन में नहीं पहुंचे तब तक आधार के हिसाब से ही अंक लेने हैं। तो ये 7, इस 8 को यहां ले जाएंगे, 8 जोड़ देंगे 25 के साथ, कितना होगा 33, तो यहां पे लिख देंगे 33। समझ में आ रहा है कैसे किया। 125 में पहला अंक लिया 5, पहला अंक क्यों लिया, क्योंकि आधार में 1 0 है, तो हम 1 ही अंक लेंगे। शेष क्या बचा 12, 12 को जोड़ा किससे, इससे पहले वाले संख्या से, 12 और 75 हो गया 87। लेकिन हम 87 के 87 नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे आधार में 1 0 है। 87 का 7 रख दिया, बच्चा कितना 8, 8 को इसके साथ 25 के साथ जोड़ दिया 33। यहाँ पूरा 33 रखना है, यहाँ किसी के लिए अंक बचा के नहीं रखना है, कोई आगे संख्या है नहीं। तो 15 का घनफल हुआ 3375। अब है 105। संख्या हमारे पास है 105, तो इसका आधार रहेगा 100 और विचलन रहेगा +05। विचलन क्या रहेगा, विचलन रहेगा +05। इसमें आधार 100 क्यों आया, क्योंकि संख्या थोड़ी अधिक थी, 105 ज्यादा 100 के पास में, तो आधार 100 रहेगा। अब देखो संख्या 105, ये लिख दिया 105, ये प्लस 2 का 2 इंटू
विचलन है तो विचलन प्लस 0.5। 0.5 क्यों रखा, 5 भी तो सही है, 0.5 इसलिए रखा है कि आधार में 2 जीरो है, हमें आगे 2 अंक चाहिए, इसलिए पहले से 0 रख देते हैं। अब 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 कर दो, 3 का 3 इंटू विचलन का 0.5। अब 0.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, यानी 0.5 का वर्ग। 0.5 यानी 5 समझो एक ही है, 5 0.5 एक ही है। विचलन क्यूब, 5 का घन निकालना है यहाँ पर, सेम 15 वाला सिस्टम है। अब देखो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 105 कितना हो गया, 115। ये हो गया 115, 5 दूनी 10, 10 और 5 115, 10 और 105 115। अब 5 गुणा 5, 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 3 75। सेम है, 5 का घन है 125, अभी ज्ञात किया था। 5 का क्यूब 125, 0 है तो पढ़ा रहे, अभी हमें 0 का कोई मतलब नहीं, 0 रखा था कि अगर हमारे पास यहाँ 1 अंक हो जाए तो हम उसको 0 साथ में करके 2 अंक कर सकते हैं, इसीलिए। अब क्या करना है, आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक रखेंगे। पिछले प्रश्न में हमने सिर्फ 1 अंक रखा था, उसमें आधार में 1 जीरो था, इस आधार में 2 जीरो है तो हम यहाँ से 2 अंक रखेंगे, 25। अब बचा यहाँ से 1, इस 1 को इसके साथ जोड़ देंगे, 75 और 1 कितना हुआ, 76। और 76 है तो दोनों के दोनों अंक रखेंगे, 75 और 1 76, दोनों अंक रखेंगे। दोनों अंक क्यों रखेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है इसलिए। अब 115 है तो 115 सेम रखेंगे। 105 का घनफल आया, ये आया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,57,625। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 91। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या 91। अब इस पर 91 में आपके लिए 2 ऑप्शन है, आप आधार 10 लेके करते हैं तो आपको उपाधार से हल करना पड़ेगा, आप आधार 100 लेके हल करते हैं तो ठीक है, जो आपकी इच्छा, जिस तरह से आप हल करें। आप चाहें तो मैं आपको दोनों विधियां समझा दूं, यहाँ पे दूसरी विधि इस सवाल में समझ जाना आप। चलो आधार इसका हम 100 लेते हैं, थोड़ा अलग हिसाब से इसको हल करते हैं। आधार 100, तो विचलन इसमें लेंगे, हमारी जो संख्या है आधार से कितनी कम या ज्यादा है, तो आधार से 9 कम है। जो 91 है आधार से 9 कम है, जब 9 कम होता है तो माइनस का 9 लिखेंगे। थोड़ा प्रश्न उन सबसे चेंज है, सूत्र वगैरह सेम है, थोड़ा माइनस है, ध्यान दें अच्छी तरह से। यानी 100 में 9 गए, 91 बचे, विचलन -9 आया, आधार 100 है। संख्या लिख दी 91 प्लस 2 इंटू विचलन का -9, तो माइनस का 9 है तो मैं थोड़ा सा कोष्टक में ले लेता हूं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है अपने पास -9 है, 9 का क्या करना है, वर्ग, स्क्वायर करना है। अब विचलन क्यूब, विचलन कितना है 9 का क्या करना है, क्यूब, यानी इसका घन करना है। अब देखो सेम प्रक्रिया है, माइनस का ध्यान रखना, बाकी उसी तरह से हल होगा सवाल। अब इसको करेंगे 9 को 2 से गुणा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लेकिन ध्यान देना है, देखो ये -9 है और गुणा प्लस का 2 है, तो एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो उत्तर में माइनस आएगा, माइनस का 18। अगर दोनों तरफ माइनस होता तो प्लस में उतराता, उत्तर आया गुणनफल -18। अब क्या करना है, -18 को 91 के साथ, देखो ये 91 है, ये 91, ये प्लस आपके पास है -18, तो ये प्लस, ये कोष्टक है अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस और माइनस का आपस में गुणा हो गया, क्योंकि कोष्टक से बाहर गुणा हो गया। जब गुणा होगा तो इसमें दोनों में माइनस रहेगा,
तो आपको क्या करना है, 91 में 18 घटाने हैं, 91 में 18 घटाने हैं। तो कैसे घटेंगे, 1 में 8 गए, नहीं गए, यहाँ से उधार, 11 में 8 गए, कितने बचे 3, 8 में 1 गया 7, तो 91 में 18 गए 73। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, जीरो लेवल पे। तो यहाँ पर हल हुआ 73, ये हो गया 73। अब देखो ये 9 है, 9 का वर्ग करना है। अब देखो इसमें क्या आएगा, जैसे 9 का वर्ग यानी 9 को उसी 9 से गुणा करना है, माइनस का है तो माइनस का रखना है, दोनों तरफ माइनस का आएगा। 9 का वर्ग इस तरह से हल होगा, दोनों माइनस है तो गुणा, जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाता है। क्यों बदलता है कि दोनों माइनस गुणा होने से प्लस होता है। 9 गुणा 9 81, यहाँ से आपको प्लस का 81 प्राप्त हुआ। 9 का वर्ग यानी -9 का वर्ग प्लस का 81। वर्ग हमेशा माइनस का हो या प्लस का हो, प्लस में ही आएगा, समान रहेगा, प्लस 81। अब 81 को गुणा किससे करना है, 3 से। यहाँ पे आया 81 इंटू 3, जैसे 81 इंटू 3, ये आ गया 243, 243। आगे -9 का घन, -9 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। देखो कैसे होगा, ऐसे, जब पहले -9 और -9 को गुणा करेंगे तो प्लस का 81 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 81 यहाँ पर आया था, उसी तरह से। लेकिन दोबारा जब गुणा करेंगे तो अब एक साइड माइनस होगा, एक साइड प्लस होगा, तो उत्तर में माइनस रहेगा। अब 9 को गुणा 1 से 9, 8 9 72, 729, तो गुणनफल आया -729। 9 का घन कितना आया, -729। ये माइनस का है, ध्यान रखना। 9 का घन हमेशा माइनस का माइनस में रहेगा, प्लस का प्लस में रहेगा, लेकिन वर्ग माइनस और प्लस दोनों का प्लस में रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस की संख्या नहीं है, तो थोड़ा सोच के आगे हल करना है। यहाँ से संख्या इधर दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संख्या पहले से कम है, माइनस में है, 0 से भी कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से संख्या लाएंगे। यहाँ से 243 है हमारे पास, आधार जो है उस हिसाब से संख्या आएगी। अगर हम यहाँ से 1 निकालते हैं, 243 से 1 निकालते हैं तो अपने 100 मिलेगा, यानी इधर आने से 100 बढ़ेगा, और 100 में तो 729 घट नहीं सकता। तो क्या करेंगे, जैसे 2 निकालेंगे 200 निकलेगा, 3 निकालने से 300 निकलेगा। इसी तरह से हमारे पास 729 है, 7 निकालेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 8 निकालना पड़ेगा, 8 निकालने से हो जाएगा 800। यहाँ से निकाल दिया 8, -8 कर दिया, -8 कर दिया, और यहाँ आगे हो गया 800। आगे ध्यान रखना है, आगे क्या हो गया, 800। जैसे ये हो गया यहाँ पर 800, फिर 800 में -729 घटाना है। जब 800 में 729 घटाएंगे तो बचेगा 71। 0 में 9 नहीं गए, यहाँ से उधार लाते हैं, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गए 7, और 7 में 7 0, 71। 800 को मिटा दूं, पढ़ा ले। 243 -8, अब इसमें इसको माइनस कर देना है क्योंकि हमने यहाँ से 8 निकाल लिए। तो 243 में 8 जाते हैं तो बचते हैं 235। अब क्या करना है, ये हमारे पास प्लस का है, इसको किसी से घटाना नहीं है। इसको क्या करना है, जब आपके पास प्लस की ऐसी संख्या हो तो आधार में 2 0 है तो यहाँ पर 2 अंक रखो, 2 अंक रख दो, बाकी अंक भेज दो। पहले वाली प्रक्रिया सेम है, सिर्फ माइनस यहाँ पे था। 35 रख दो, ये 2 भेज दिया इधर, और यहाँ 2 जुड़ जाएगा, कितना हुआ 75, ये हो गया 75। 7,53,571, ये आ गया आपके घनफल। किसका आया है, 91, 91 का। 91 का घनफल इस तरह से आएगा, हमने आधार विधि से हल किया है।
और उत्पादक विधि से आपको समझना है तो इस प्रश्न में समझ जाना या इसमें समझ जाना, इसको हम इसी तरह से हल कर देते हैं। संख्या है 98, संख्या 98, विचलन कितना आएगा 98 जो है 100 से 2 कम है -2। संख्या यहाँ पे लिखेंगे 98 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन में -2, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन है -2 का स्क्वायर, आगे है विचलन क्यूब -2 का घन। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे फिर इसके साथ जोड़ बाकी जो होगा वो कर देंगे। -2 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का क्या आएगा 4। तो ये 98 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 98 में 4 घट जाएंगे तो बचेगा 94। जब इनको हल करेंगे तो बचेगा 94। पहले गुणा करना फिर घटा देना, क्योंकि घटेगा एक साइड माइनस है इसलिए। अब क्या होगा 2 का वर्ग है -2 का, तो -2 का वर्ग 4 आता है, 4 गुणा 3 12, 2 का घन है 2 का क्यूब, यानी 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। अगर हम चाहें तो यहां से 0,2 भी रख सकते हैं, विचलन में 0,2 भी रख सकते हैं। अगर 0,2 नहीं रखना है तो बाद में जरूरत पड़े तो वहां सेट कर देना, बस इतना समझना है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस का 8 है, हम यहां से एक संख्या लेंगे, यहां से एक संख्या लेंगे क्योंकि ये माइनस में, जब यहां से एक संख्या लेंगे तो यहां से 1 घट जाएगी, यहाँ तो 11 बच जाएगा, और यहां से 1 आने से इधर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में 8 घटाना, 100 क्यों हुआ, क्योंकि आधार के 0 पे डिपेंड करता है। 100 में 8 गए 92, अब 92 हो गया प्लस का 92 का 92 हमने रखा, क्यों रखा, क्योंकि आधार में 2 0 है तो 2 अंक रखना बहुत जरूरी है। अब ये 11 है तो 11 का 11 रखेंगे आधार में, 2 0 के आधार पर, नीचे 94, ये 94, 9,41,192, 98 का घन आ गया 9,41,192। आगे है 203, संख्या 203, आधार रहेगा 100, विचलन रहेगा +03 या 3 लिखो, एक ही बात है, गुणा होगा उपादार से। उपादार कैसे ज्ञात करते हैं, आधार को ए से अंक से गुणा करो ताकि आपकी संख्या तक मिले। 10 को 10 नहीं 100 है अपने पास आधार, 100 को 2 से गुणा करने पर 200 आया। ये जो 200 है ये उपादार है, अपना ये प्रश्न उपादार पर हल होगा। तो उपादार के लिए सूत्र में थोड़ा चेंज है, इस पूरे को कोष्टक में ले लो, यहां पे लिख देते हैं उपादार, उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार अंक का स्क्वायर, इसको गुणा करना है, उपादार अंक का स्क्वायर, इसको इस संख्या से गुणा करना है। और यहां भी लेंगे उपादार अंक, उपादार अंक, इसको इस ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करना है। इतना चेंज करना सूत्र में, पहले सूत्र ये था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, अब इसमें जब उपादार से हल कर रहे हो तो सूत्र थोड़ा लंबा बनता है, उपादार अंक का स्क्वायर, इस संख्या के हल से इसको गुणा कर देना है। अब उपादार अंक को गुणा करना है इनसे, और विचलन क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं है। उपादार अंक कौन सा है 2, उपादार 200, आधार 100, ये उपादार अंक है 2, लिख देता हूं मैं यहाँ पर।
उपादान अंक 2। अब उपादान अंक 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी है 203 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 0.3 और ये उपादान अंक कितना है 2, फिर गुणा कोष्टक में लिख दो या सीधा लिख दो क्योंकि गुणा ही हो रहा है, भले सीधा लिख दो तो भी चलेगा। 3 गुणा विचलन कितना है 0.3 का स्क्वायर करना है, विचलन क्यूब 0.3 का घन करना है, क्यूब करना है। अब देखो यहाँ पे 3 गुणा 2 6, 0.3 गुणा 2 भी 6, 3 गुणा 2 भी 6 और 6 को 203 के साथ जोड़ दो। 6 को 203 के साथ जोड़ने से हो गया 209। कितना हुआ 209 हुआ और ये गुणा है 2 गुणा 2 4। अगली लाइन में गुणे को हल कर देंगे। अब इसको देखो 3 गुणा 3 यानी ये 2 नहीं है, 3 की घात 2 है। 3 गुणा 3 2, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 2 54। सीधा गुणा हल कर दो यहाँ पर। ये 3 की घात 3 है, 3 का घन निकालना है। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27। अब देखो इसको पहले हल कर दो। 4 का गुणा करना है, 4 गुणा 9, 9 चौक 36, असल 3, 4 गुणा 0 0, यह असल आई 4 दूनी 8, 836 हुआ। ये 54 का 54, 27 का 27। आधार में कितने जीरो है, आधार में हमारे पास 2 जीरो है तो 2 अंक रख देंगे। 27 का 27 रख देंगे यहाँ पर, 54 का 54 रख देंगे और 836 सेम आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 83,65,427। 83,65,427 ये हमारा आ गया उत्तर। 203 का घन। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।